हेलो सो गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपके लिए फैक्ट भी बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आज किस नंबर की क्लास है हमारी? आज 33वें नंबर की क्लास है। 33 दिन से डेली आपके लिए करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। और आज आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछता हूँ जिसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना होता है। और उससे रिलेटेड जो भी आपके लिए याद होता है वो भी मैं बोलता हूँ आप लिखा करिए, क्योंकि जो चीज आप लिखते हैं फिर आप वो नहीं भूलते हैं। दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? चर्चित गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो कब की गई है, ऑप्शन आपके सामने है। आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, है ना, ताकि आप फिर बाद में देख सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? 2016। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देखते हैं हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? पी के सिंह हैं, ये भी याद रखना। पी के सिंह हैं, इन्होंने बताया कि ई गवर्नमेंट मार्केट द्वारा खरीद 4 लाख करोड़ रुपए पार कर गई, इसलिए हाल ही में ये चर्चा में रहा है। तो आपसे ये भी कार्यकारी अधिकारी है पी के सिंह, ये भी याद रखना है। और कब इसकी स्थापना की गई थी वो भी याद रखना है, ठीक है। अब ई मार्केट मार्केट पोर्टल क्या है? तो ई मार्केट पोर्टल प्लेस एक ऑनलाइन मार्केट है जिससे कोई व्यक्ति सरकार के साथ सीधा बिजनेस कर सकता है। और इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। और किस मंत्रालय के अधीनस्थ है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत इसे रखा गया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपके लिए समझाते हैं, ध्यान से सुनिए, बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहिए। 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो भाषा के आधार पर इस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को इसका गठन हुआ था। राज्य का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य को बनाया गया था। 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और कल 1 अप्रैल था, इसलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आपके लिए देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ आप देखेंगे 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। और उड़िया भाषा में से उत्कल दिवस भी कहा जाता है, ठीक है, उत्कल दिवस भी इसे कहा जाता है। अब इसका अगर इतिहास देखें तो अब भी बताया था 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य बना था। किससे अलग होकर? बिहार और बंगाल से अलग होकर दोस्तों ये बना था। इसका पुराना नाम क्या था? तो उड़ीसा था। और 2011 में अधिनियम 2011 के द्वारा इसका नाम बदलकर उड़ीसा किया गया था, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे उड़ीसा की ये लोकेशन है ना। ये इंडिया का मैप है, उड़ीसा की लोकेशन आप इससे देख के याद रखना। और यहाँ की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। और राज्यपाल कौन है? रघुवर दास हैं। और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं यहाँ पर, है ना। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के गगन शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास की शुरुआत 1 अप्रैल को की जाएगी, है ना। ये देखना आपको जो क्वेश्चन रहता है उसमें 2-3 फैक्ट तो मिल ही जाते हैं। 1 अप्रैल को की जाएगी। आखिरी बार इसका आयोजन कब किया गया था? अब आपके लिए बता रहे 2024 में 1 अप्रैल को किया जाएगा, क्वेश्चन में ही बता दिया। और आखिरी बार कब आयोजित किया गया था ये भी आपसे पूछ लिया। तो कब किया गया था? 2018 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में इसका आखिरी बार आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय वायुसेना AIF देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास है। कौन? गगन शक्ति 2024 का आयोजन करने जा रही है। और इसमें देश के सभी वायु स्टेशन की भागीदारी होगी, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को पोखरण, कहाँ पर? पोखरण स्थित फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। कहाँ किया जाएगा? पोखरण में। और रक्षा प्रतिष्ठानों के अनुसार हर 5 साल में यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता है, हर 5 साल में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। आखिरी बार कब हुआ था? 2018 में। और अब हो रहा है वर्तमान में, ठीक है। इस दौरान मतलब जब 2018 में हुआ था तब इसमें देखना चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध के साथ भारतीय सेना की तैयारी का परीक्षण किया गया था। किस किस के साथ किया था? पाकिस्तान और चीन के साथ। तो ये भी आपके लिए याद रखना है, 2018 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? 2024 में जो भारत रत्न प्रदान किए गए हैं वो आपके लिए बताना कितने लोगों को किए गए हैं।
तो 5 लोगों को किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। तो 5 लोग भाई कौन कौन से हैं डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर देखें कर्पूरी ठाकुर जी का नाम है। तो इनके ये कौन है कर्पूरी ठाकुर, तो इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 1970-71 में और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके लिए भारत रत्न दिया गया है, कौन किसको, कर्पूरी ठाकुर को। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, इनकी इमेज भी है। अब यहाँ पर हम दूसरे व्यक्ति कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है, इनके लिए भी दिया गया है। इनके लिए क्यों दिया गया, किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो ये हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले हैं दोस्तों। मतलब इनके लिए हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनने और इसे आधुनिक बनने की मदद की। और पद्मश्री इनके लिए 1967 में और पद्म विभूषण 1989 में इन्हें सम्मानित किया गया। और अभी 2024 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसको मिला है, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान 73वें और 74वें भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम बनाए गए थे। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ लेता है। इसका लेवल तो आपके लिए यूपीएससी तक में मिल जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह, हमारे ये मतलब 4th नंबर के नाम है चौधरी चरण सिंह, इनके लिए भी दिया गया है। यह भारतीय कौन थे, तो राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके लिए दिया गया है। और इन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया, किसने, चौधरी चरण सिंह ने। और फिर हमारा नेक्स्ट नाम क्या है, लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी दिया गया है। तो ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री 1999 से 2004 और 1980 में अपनी स्थापना के बाद सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं। तो ये जो आपके लिए 5 नाम बताएं, आइए ये तो आपसे कभी भी पूछ लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप तो लिख लीजिए और याद कर लीजिए। मैंने खुद ही ये परीक्षा में जब भी देखे हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से अभी नहीं, पुराने जितने भी भारत रत्न दिए गए हैं या फिर कोई भी पुरस्कार दिए गए बड़े, तो ये क्वेश्चन कहीं भी उठा लेता है। तो प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं, तो कितने पदक जीते हैं, 26 पदक जीते हैं भारतीय दल ने। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। इसमें दोस्तों 5 गोल्ड मेडल और 9 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल मिलाकर 26 पदक जीते हैं, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, हाल ही में किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो किसने संभाला है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में सैफ अली शरण ने अभी कार्यभार संभाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया है, तो किसे चुना गया है। ऑप्शन रहते हैं, 1 मिनट का टाइम देता हूं बीच में ताकि आप आंसर के लिए कमेंट बॉक्स में दे सकें। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा राइट, गिरजा सुब्रमण्यम, इन्हें हाल ही में सीएमडी के रूप में चुना गया है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का, हाल ही में कहा RBI@19 समारोह आयोजित हुआ है, तो दोस्तों आपके लिए बता दूं 1 अप्रैल 1900 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और अभी 90 साल में ये आ चुका है। 90 साल जो वर्ष है उसमें अभी प्रवेश किया है। तो RBI@19 समारोह का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है ये आपसे पूछा है, तो मुंबई में किया गया है, ठीक है। राइट आंसर होगा ए नंबर, अरे सॉरी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए बता दूं कि अभी आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। और इसका अगर आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का, तो दोस्तों मुंबई में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सीताराम मीणा को किस देश में भारत का नया अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो किस देश में किया गया है, नाइजर में किया गया है। दोस्तों जो हमारे ये पूर्वी देश हैं, है ना, तो उसकी जो कॉलोनीज रही हैं, ब्रिटिशर्स रहते हैं, उनकी जो कॉलोनीज रही है वहां पर उच्चायुक्त होते हैं। और जहां नहीं रही हैं वहां सभी क्या होते हैं, तो राजदूत होते हैं। तो अभी हाल ही में नाइजर के राजदूत बने हैं कौन, सीताराम मीणा,
अब यहाँ पर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। सॉरी, यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में एक दो नियुक्तियां और की गई हैं। हमने जो एक दो क्लास है उसमें डिस्कस किया था। तो म्यांमार के अभी हाल ही में राजदूत नियुक्त किए गए हैं भारत के, तो कौन है? वो अभय ठाकुर हैं। और रूस में भी किए गए हैं, तो वो कौन है? विनय कुमार हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन से संबंधित है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ओपन एआई किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो किसके साथ करेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक सुपर कंप्यूटर तैयार किया जाएगा। क्या, कौन सा? स्टार गेट। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांजी क्रॉफ्ट को जीआई टैग मिला है? कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना था। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मथुरा। आपसे बोलता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करो, और उससे रिलेटेड जो जो आपके लिए पता रहता है उसको भी लिखा करो, क्योंकि जो चीज आप लिखते हैं फिर नहीं भूलते है ना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी मथुरा था। और आज फिर आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। और याद रखना, वीडियो अंत तक देखिए तो आंसर जरूर देना। सॉरी, यहाँ पर आपके लिए थोड़ा जो मतलब जीआई टैग से कल क्वेश्चन पूछा था, और हाल ही में जो जीआई टैग दिए गए हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो अभी हाल ही में असम के माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग दिया गया है। ओडिशा की सिल्वर फिलिंग्री को जीआई टैग दिया गया है। अयोध्या के बेसन लड्डू को जीआई टैग मिला है। और ओडिशा के रेड आंट चटनी मतलब काई चटनी को जीआई टैग दिया गया है। और ओडिशा के ही डोंगरिया कॉर्न सॉल को भी जीआई टैग दिया गया है। अभी ये हाल ही में दिए गए जीआई टैग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपके लिए यहाँ जीआई टैग का क्वेश्चन आया था इसलिए रिवाइज करा दिया। और आज फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि जीआई टैग से ही संबंधित है। तो यहाँ पर हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शन है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए डेली मॉर्निंग में एक मैं करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूँ। और मेरे जो टेलीग्राम का लिंक आपके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। और वहां पर आपके लिए आपकी परीक्षा संबंधित सभी जानकारी देता रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाके टेलीग्राम से जरूर जुड़ें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।